हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश में सीरियस हैं और इस बार अपनी जॉब निकालना चाहते हैं पक्का। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो सीरीज को, बिकॉज ऐसी सीरीज तुम्हें यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। इस सीरीज पे मैंने जितनी भी क्लोज टेस्ट करवाए हैं सारे के सारे पेड कंटेंट में यूट्यूब में फ्री में लेके आया हूं और इतने प्रिसाइज के साथ, इतनी डिटेल के साथ कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूं जल्दी से सेव कर लो इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लेकिन उन्हीं दोस्तों के साथ करना जो इस बार अपनी जॉब को लेकर सीरियस हैं। तुम्हें पता है हमने बहुत सारे क्लोज टेस्ट किए, हमने बिल्कुल बेसिक से अपना लेवल बनाया और अब हम एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। तुम्हें पता है हम अभी बैंकिंग की सीरीज कर रहे हैं, बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, प्री प्लस मींस। तो पहले की क्लास पे हमने प्री लेवल के सॉल्व किए और आज की क्लास में हम बैंकिंग के मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है। और आज तुम देखोगे क्लास में कि मेंस लेवल का बैंकिंग का क्लोज टेस्ट कैसे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर में आए वही करवा रहा हूं अप टू डेट। और आज की क्लास में देखो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे सर पीक्यूआरएस की सीरीज भी लेके आओ। तो जो आज की क्लास है उसमें क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस दोनों मिक्स है, बिकॉज ये हमारा मेंस का है प्रीवियस ईयर में जो आया है। देखो आज की क्लास बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि तुम्हें क्लोज टेस्ट भी यहाँ पे पुट करने हैं और उनके साथ तुम्हें पैरा जंबल भी करना है, कौन सा कहां पे आएगा, तो दोनों चीजें मिक्स होने वाली है। तो मैं बोल रहा हूं आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और वीडियोस को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। और अब फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ और कर देते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो चलिए भैया करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो ये है आज का जो हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर का मेंस का क्लोज टेस्ट है बैंकिंग का। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखो लिखा है हमको इसको रीअरेंज करना है। ये हमारे पास क्लोज टेस्ट भी है, हमको फिल भी करना है और साथ ही साथ जो ये 6 है इन 6 को इस पे प्लेस भी करना है कहां पे क्या आएगा। तो बड़ा मजेदार होने वाला है, मेंस लेवल का है। तो चलो देखते हैं, साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले के 2 साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी के 4 तुम सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब मेरे साथ देखते रहो। मोर देन 3.5 years आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, 3.5 साल से भी ज्यादा हो गए जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इट वुड इंप्लीमेंट अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि वो नई एजुकेशनल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी। द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिमेन अ वर्क इन प्रोग्रेस, और जो ये काम है कि रिफॉर्म करना, बदलना हायर एजुकेशन को, वो अभी भी जारी है, अभी भी प्रोग्रेस में है। द चैलेंज इज टू डैश टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न नॉलेज इकोनॉमी, और जो चैलेंज है इज टू डैश, क्या करना चैलेंज, अब हमको यहाँ पे पुट करना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 इनमें से क्या आएगा। तो देखो हम थोड़ा ग्रामर की हेल्प लेते हैं। द चैलेंज इज टू के बाद हमको कोई एक्शन चाहिए, और तुम्हें पता है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, क्या डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। क्या अट्रैक्टेड फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। क्या क्राइटेरिया फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। क्राइटेरिया नाउन होता है, मैंने नाउन चैप्टर में तुम्हें पढ़ा है, तो ये तो हो गया हमारा नाउन, तो ये भी नहीं है। इंक्रीज, अट्रैक्ट और रिमूव, तो ये तीनों की तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इन तीनों में से हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हमको यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब देखते हैं इनमें से क्या होगा। टू इंक्रीज द पूल ऑफ एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड टू हेल्प, हेल्प मतलब होता है लीड करना, अगर मैं लिखूं हेल्प मतलब होता है लीड करना। तो चैलेंज क्या है कि हमको इंक्रीज करना है एक्सपर्ट्स के पूल को, टू रिक्वायर्ड टू हेल्प जो लीड करें, टू केटर, तो लीड करना, हेल्प मतलब होता है लीड करना, और लीड करने के बाद तुम किस चीज को लीड कर रहे हो वो नाउन भी गिवन होना चाहिए, ना कि टू आएगा उसके बाद। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इंक्रीज वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अट्रैक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड नॉट कीप टू केटर, तो कीप के बाद टू तो नहीं आता है, कीप के बाद यहाँ पे टू तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए क्योंकि कीप के बाद टू का कोई सेंस बनता नहीं है। अच्छा, रिमूव परसिस्टिंग डिफिशिट एंड इनेबल यूनिवर्सिटी टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न, हाँ बिल्कुल ये सही बैठा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वाला। कैसे, हम बात करें कि जो चैलेंज है क्या करना, जितने भी अभी कमियां चल रही है उनको हटाना और यूनिवर्सिटीज को इस काबिल बनाना, इस सक्षम बनाना कि वो जो डिमांड्स है उनको पूरा कर सके, केटर कर सके। तो यहाँ पे हमारा 6 वाला बैठ गया है आंसर, बिल्कुल सही। तो बाकी मैं इन सबको रिमूव कर लेता हूँ, तो ठीक है। पहले वाले का 6 वाला हमारा हो चुका है, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। हमने कैसे किया, हमने ग्रामर की मदद से ये जाना कि हमारा आंसर 4 5 6 में से कुछ हो सकता है, और कॉन्टेक्स्ट की मदद से हमने ये पता लगाया कि हमारा जो आंसर है वो 6 है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है एड्रेसिंग दिस इंपेरेटिव्स रिक्वायर्ड द हायर एजुकेशन रेगुलेटर, इन सबको अप्लाई करने के लिए एजुकेशन को रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी।
नॉट जस्ट टू सेट स्टैंडर्ड बट ऑल्सो एक्ट एज इनेबलर, और इनेबलर भी इनको बनना पड़ेगा। इन द पास्ट में द एजेंसी हैज, अब यहाँ पे हमको पुट करना है। और तुम सबको पता है, देखो ग्रामर हमने पढ़ी है, हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कहां पे है? एक ही जगह पे थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला आ जाएगा। कितना इजी है, देखो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए थी, और थर्ड फॉर्म इन सब में से एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले के दो तो मैंने कर लिए हैं, अब बाकी जितने भी यहाँ पे बचे हैं वो तुम करो। चलो इन सबको पढ़ो और इसको सॉल्व करो। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं इसको मस्त पढ़ के बाकी जो 4 हैं उनको पुट करो। कैसे आएंगे, क्या क्या आएगा? आई होप तुमने कर लिया होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमको यहां से पुट करना है ओ से, तो सीधे यहीं से चलते हैं। स्ट्रिक्टेंट रूल्स दैट मेड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज द क्वालिफाइंग डैश। तो जो स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए, द क्वालिफाइंग डैश। अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो द है वो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमको यहाँ पे नाउन चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखते हैं नाउन तो केवल क्राइटेरिया एक ही है जो नाउन है, तो ये थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड वाला, सिंपल। क्योंकि देखो ये तो नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। इंक्रीज, अट्रैक्ट, रिमूव ये तो वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो नाउन एक ही है, तो हमको नाउन चाहिए था। तो क्या बात कर रहे हैं हम, जो स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं दैट मेड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टू टीच अ डिसिप्लिन हैव बीन रिलैक्स्ड। जो भी अभी तक हमारा एक रूल था कि हमको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी काम को आगे करने के लिए, अब वो हट चुके हैं, वो रिलैक्स हो चुके हैं, मतलब अब वो रूल हट गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिफ्टिंग द कैप ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स वन होप्स विल बी यूज्ड टू। अब फिर से देखो सेम वही है, ग्रामर की हेल्प ले रहे हैं। यूज्ड टू, तो टू के बाद हमको यहाँ पे एक्शन चाहिए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये हमारा आंसर हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब ये दो बचे हैं, अब ये दोनों के दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या आएगा। टू इंक्रीज द पूल ऑफ एक्सपर्ट रिक्वायर्ड टू हेल्प, हेल्प मतलब होता है लीड करना। हमको क्या चाहिए कि हम जो एक्सपर्ट की पूल है उनको बढ़ाएं, और रिक्वायर्ड टू हेल्प जो कि लीड करें द टैलेंटेड इनसिक्योर, टैलेंटेड को इनसिक्योर बनाने में हेल्प करे, लीड करे, क्योंकि हेल्प का मतलब होता है लीड करना। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको क्या चाहिए, कैसा जो लीड करें टैलेंटेड को इनसिक्योर बनाने के लिए। ये तो उल्टी ही बात कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ वाला तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, फिफ्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला। एक ही तो बचा है, अट्रैक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड नॉट कीप टैलेंटेड इनसिक्योर एंड बी होल्डन टू देयर बॉसेस। जो कि क्या हेल्प करे, क्या हेल्प करे, जो कि जो डाइवर्स टैलेंट है, अलग अलग टैलेंट है, उनको अट्रैक्ट करे, और नॉट कीप टैलेंटेड इनसिक्योर, और टैलेंटेड को इनसिक्योर बनने से रोके, और जो भी अपने बॉसेस से जुड़े हैं उनको भी रोके। तो वो लोग जो अपने बॉसेस से जुड़े हैं या टैलेंटेड है, इनसिक्योर बनने से उनको रोके, और डाइवर्स टैलेंट को अट्रैक्ट करे, ऐसी हमको चाहिए पॉलिसी। सिंपल। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हाउएवर बाय स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ स्टेट गवर्नर इन अपॉइंटिंग यूनिवर्सिटी हेड। हालांकि अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे किसके रोल को, स्टेट गवर्नर के रोल को, कि वो क्या कर सके, यूनिवर्सिटी के हेड को चूज कर सके। द ड्राफ्ट रूल्स मार्क अ डैश ऑन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। अब मार्क अ, अब ए है आर्टिकल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो हमको यहाँ पे नाउन चाहिए। अब हमारा ये तो ये भी हो गया है, ये भी, ये तो वर्ब है। देखो ए के बाद वर्ब तो आ नहीं सकती है। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारा एक तो फोर्थ वाला बचा है, एक तो वन वाला बचा है। अब फोर्थ है, ये तो इंक्रीज तो वर्ब है। अब ए आर्टिकल के बाद वर्ब तो आती नहीं है, तो ये तो आ नहीं सकता है। इसकी बात करें तो ये तो एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये हमारा डिपार्चर नाउन है, तो नाउन आ सकता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। सिंपल। क्या बोल रहे हैं हम, टू ड्राफ्ट रूल मार्क अ डिसअपॉइंटिंग डिपार्चर फ्रॉम द एनईपी ट्रस्ट। इसका मतलब है, अगर मैं पूरी की बात करूं, कि जब हम स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट गवर्नर के रोल को कि वो यूनिवर्सिटी के हेड को चूज कर सके, तो इससे क्या होगा, जो एनईपी होगा, एनईपी मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उससे पावर हट जाएगी, डिपार्चर हो जाएगी। डिसअपॉइंटिंग डिपार्चर मतलब पावर उससे हट जाएगी, कम हो जाएगी उससे पावर। जब हम पावर किसके हाथ में दे देंगे, स्टेट गवर्नर के हाथ में दे देंगे। तो देखो हमारा आंसर ये हो गया। अब अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट कहां गया हमारा फिफ्थ वाला, ये है the opening the VC's post to the professional outside academia could। अब could है मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल यही है,
तो हो गया। कुड इंक्रीज तो कौन सा वाला है, फोर्थ वाला, हमारा आंसर हो गया। लो हम क्या बात करें, अगर हम वीसी की पोस्ट खोल दें प्रोफेशनल्स के लिए जो आउटसाइड है, एकेडमी के बाहर है, अगर उनके लिए भी हम वीसी की पोस्ट खोल दें तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा पूल ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हमारे पास बढ़ जाएंगे, रिक्वायर्ड टू हेल्प, जो लीड करेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो हमारा देखो फिट बैठ गया। तो पहले पे आया, पहले पे 6 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया। तो जो हमारा सीक्वेंस बना क्या बना, 6 2 3 5 1 4, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। अच्छा इसको एक और बार देखते हैं, चलो एक और बार इसको रिवाइज करते हैं कैसे कैसे हमने किया। तो हमने जो पूरा का पूरा जो क्लोज टेस्ट किया वो हमने ग्रामर के बेस में किया। देखो ग्रामर ने कितनी हेल्प की, फिर से देखते हैं। पहले हमको ये था द चैलेंज इज टू, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पे। फिर हमने ये देखा द एजेंसी हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। कितना इजी है। फिर बात करें द क्वालिफाइंग, तो द आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो हमने यहाँ पे नाउन लगा दिया। फिर विल बी यूज्ड टू, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। द ड्राफ्ट रूल्स मार्क अ डैश, तो ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे नाउन लगा दिया। और फिर यहाँ पे था कुड, कुड है मॉडल, और मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इतना इजी था, तो ऐसे हमने किया। फिर अगर मैं बात करूं, पहले मैं बोला था द चैलेंज इज टू, जो चैलेंज है वो क्या है, is to remove persisting deficit and enable universities to cater to the demands of modern knowledge। कि जो चैलेंज है वो क्या है, कि जो अभी दिक्कतें चल रही है, परेशानियां चल रही है, उसको हटाना, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उसको इस काबिल बनाना, इस सक्षम बनाना कि वो जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सके, केटर कर सके। तो हमने यहाँ पे 6 वाले का आंसर किया, 6 वाला लगाया। ठीक है, फिर आगे था इन द पास्ट, पास्ट में द एजेंसी हैज, एजेंसी ने क्या किया, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स टेंडेंसी टू ओवर रेगुलेट। पास्ट में जो एजेंसी है उसने क्रिटिसिज्म, निंदा को अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसकी जो ओवर रेगुलेशन वाली पॉलिसी थी उससे लोगों ने उसकी बहुत निंदा की, तो यहाँ पे हमने सेकंड कर दिया आंसर। देखो कितना इजी है। फिर यहाँ पे था कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, द क्वालिफाइंग डैश, तो यहाँ पे दा के बाद हमको नाउन चाहिए था, तो नाउन एक ही था क्राइटेरिया, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो जो स्ट्रिक्ट रूल्स बने थे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, जब अगर तुम कोई भी काम करना चाहते तो उसके लिए तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, उसको हटा दिया गया, रिलैक्स कर दिया, तो हटा दिया गया उसको। उसके बाद यहाँ पे क्या था, विल बी यूज्ड टू, किसके लिए यूज होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए थी, और उसके बाद लिखा था टैलेंटेड इनसिक्योर, तो टैलेंटेड को इनसिक्योर से रोकना, तो हमको नॉट भी चाहिए था, टैलेंटेड इनसिक्योर ना हो जाए उससे बचाने के लिए हमको नॉट भी चाहिए था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए थी। अब नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल इसमें थी, नॉट भी था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थी, तो फिफ्थ वाला हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे फिफ्थ वाला आंसर लगा दिया। लो ऐसे कर दिया, क्योंकि हमको नॉट भी चाहिए था, टैलेंटेड इनसिक्योर उनसे बचाने के लिए नॉट भी, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे फिफ्थ वाला आंसर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है, जब हम स्ट्रेंथन करेंगे, किसी भी स्टेट गवर्नर को पावर दे देंगे यूनिवर्सिटी हेड चुनने के लिए, तो उससे क्या होगा, क्या करेगा, द ड्राफ्ट रूल मार्क आ, तो ए के बाद नाउन चाहिए, और नाउन इसी में है, डिपार्चर नाउन है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पुट कर दिया। और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो उससे क्या होगा, जो एनईपी है उससे पावर हट जाएगी और किसके पास चले जाएगी, स्टेट गवर्नर के पास चले जाएगी, सिंपल। और लास्ट जो हमारा था वो ये था कि ओपनिंग द वीसी पोस्ट टू द प्रोफेशनल्स आउटसाइड एकेडमिया, अगर हम वीसी की पोस्ट खोल दें जो बाहर लोग हैं उनके लिए भी, तो उससे क्या होगा, कुड, तो कुड मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे फोर्थ पे है, तो हमारा यहाँ पे फोर्थ हमने बिठा दिया। लो हो गया। तो क्या करेगी, अगर हम वीसी की पोस्ट को खोल देंगे तो वो क्या करेगी, एक्सपर्ट के पूल को बढ़ा देगी और रिक्वायर्ड टू हेल्प और लीड करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। और तुम्हें ये भी पता है कि जो वीसी होते हैं वही लीड करते हैं भाई, वीसी ही तो लीड करते हैं, वीसी। तो देखो इतना इजी हमारा था। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, 6 2 3 5 1 4। अब तुम्हें सीक्वेंस याद हो गया होगा, और अब पुट कर लेते हैं आंसर। तो पहले का आंसर क्या है, 6, लो सेकंड का 2, थर्ड का 3, फिर 5, लो फिर 1, और लास्ट हमारा हो गया 4। लो ये सारे के सारे आंसर हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। ये हमारे बैंकिंग का मेंस का क्वेश्चन था, मेंस का क्लोज टेस्ट था जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो तुम्हें एक चीज तो आज की क्लास से पता चली होगी, जो बैंकिंग में मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। जितने भी क्लोज टेस्ट आते हैं बहुत इजी होते हैं, बस तुम अगर प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, और अगर तुम 10-15 ऐसी मेंस से
क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर दोगे तो उसके बाद तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी लगेगा। और इस बार भी जब आईबीपीएस का प्रीवियस ईयर हुआ था तो उस पे बच्चों ने कहा था सर कितना हलवा आया था क्लोज टेस्ट। तो बहुत ही इजी होते हैं, बस तुम राइट तरीके से मेहनत करते रहो। और कल हम एक लास्ट क्लास बैंकिंग के ऊपर लेके आएंगे जिसमें हम एक और क्लोज टेस्ट ऐसी सेम सॉल्व करेंगे जिसमें क्लोज टेस्ट भी होगा और थोड़ा पैरा जंबल भी मिक्स होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर तुम्हें सच में पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करो और वीडियोस को देखते रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। इस बार पक्का हमारी जॉब लगेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं